मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने डीआईसी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम से सदर विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए 384 करोड़ रुपए की 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में प्रदेश लूट और भ्रष्टाचार की चपेट में था, जबकि वर्तमान सरकार विकास, सुशासन और मजबूत कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दे रहा है। वहीं राम मंदिर में हुई चोरी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष इस मामले को लेकर हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश कर रहा है, जबकि घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। जांच निष्पक्ष होगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सीएम ने साफ कहा है कि इस मामले में दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। भर्तियों में युवाओं को मिल रहे निष्पक्ष अवसर। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास और सुशासन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुई पुलिस की 60,000 भर्तियों में प्रतापगढ़ के युवाओं को भी अवसर मिला है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में भी यहाँ के युवा सफलता प्राप्त कर रहे हैं। सीएम ने आरोप लगाया कि पहले सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता नहीं थी और योग्य सरकारों युवाओं अवसर को वंचित होना पड़ा था, जबकि वर्तमान सरकार में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे प्रतिभाशाली युवाओं को निष्पक्ष अवसर मिल रहे हैं। उज्ज्वला योजना में हर गरीब के लिए फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर, हर गरीब को आवास की सुविधा का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, 65 लाख गरीबों को हमने प्रदेश में फ्री में एक आवास उपलब्ध करवाया है। हर गरीब के घर में शौचालय उपलब्ध करवाया है। इस सुविधा का लाभ इसलिए जिससे गरीब का जीवन स्तर उठे, उसके जीवन में भी खुशहाली आए, उसके बच्चे भी सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ के इस प्रदेश की समृद्धि के माध्यम से भारत की प्रगति के मार्ग को प्रशस्त कर सके। इसलिए एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, नौजवान को नौकरी। आज मुझे अच्छा लगता है जब मैं नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो प्रतापगढ़ के नौजवान को भी नियुक्ति पत्र प्राप्त होता है। 2017 के पहले एक सपना था, हमने जब प्रदेश में पुलिस भर्ती किया, पुलिस की भर्ती में 60,000 भर्तियों में मैंने देखा प्रतापगढ़ के अंदर के भी सैकड़ों बच्चे प्रतापगढ़ के जनपद के भी यूपी पुलिस में भर्ती हुए। हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का परिणाम देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, प्रतापगढ़ का नौजवान भी आ रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व शिक्षा चयन आयोग, जब भी कोई परिणाम आता है प्रतापगढ़ के नौजवान भी उसमें स्थान प्राप्त करते हैं। बहनों और भाइयों, पहले यही नौकरी पर, इन नौजवानों की इस नौकरी पर सेफई, घराना डकैती डाल करके इसकी नीलामी करता था और गरीब का बच्चा, होनहार प्रदेश का नौजवान इन नौकरियों से वंचित रहता था। तो जब नौजवान वंचित होगा, वो पलायन करेगा तो दुर्गति तो तय है। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश बीमारू हुआ था, इसीलिए पहचान का संकट खड़ा हुआ था। ये वही प्रदेश है, हमने ये डबल इंजन की भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने कोई अलग से नहीं किया। तंत्र वही, लोग वही, राज्य वही, केवल कार्य करने की स्टाइल बदली। कोई 17 के पहले सोचता था कि प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनेगा? आज प्रतापगढ़ में यहां पर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम पर एक भव्य मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ के पास, और आज हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं नर्सिंग कॉलेज का भी। अब यहां की बेटियां नर्सिंग की पढ़ाई इसी मेडिकल कॉलेज में करेंगी और देश और दुनिया के अंदर नर्सिंग के क्षेत्र में अपनी सेवाओं के माध्यम से आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रसर होंगे। प्रतापगढ़ के अंदर होगा। मां बेला भवानी के मंदिर के सुंदरीकरण का कार्य हो या चंद्रिका देवी मंदिर के, जगत गुरु करपात्री जी महाराज से जुड़े हुए स्थल के
बारे में किए जाने वाले कार्यों को आगे बढ़ाने का हो, या कनेक्टिविटी के लिए प्रतापगढ़ को बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना, या फिर गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से प्रतापगढ़ की दूरी को प्रयागराज के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और कम कर देना, आज ये प्रतापगढ़ के अंदर दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, आपकी गति जितनी तेज होगी, याद रखना प्रगति उतनी ही आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, और यही प्रगति आपकी समृद्धि का आधार बनने वाली है। और इसीलिए डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास आज हम सबको हर जनपद में देखने को मिलता है। प्रतापगढ़ आज से 9 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले एक पिछड़े जनपदों में इसकी गिनती होती थी। लोग बोलते थे प्रतापगढ़ में होगा नहीं जी, कनेक्टिविटी नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, सड़कें नहीं हैं, आवागमन के साधन नहीं है, यहां का आंवला दम तोड़ रहा था, लोग हतोत्साहित थे, जिससे बात करो हतोत्साहित था। लेकिन आज कोई व्यक्ति हतोत्साहित नहीं है। आज सरकार का प्रोत्साहन है तो उसके मन में उत्साह है, उज्जवल भविष्य की एक बेहतर आशा है। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था, जहां पर किसी राजेंद्र मौर्य जैसे किसी गरीब व्यापारी के लिए दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाए जा सकते थे, जहां से वह अपनी प्रतिभा और अपनी कारीगरी का परिचय देकर के दुनिया को देता। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके, बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं, एक भी बार बोली नहीं। अयोध्या के बारे में तो मैंने पिछले दिनों ही कहा था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी, और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे, उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? कैसे ये लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे? तब आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब ये इलीगल स्लॉटर हाउसेज चलाते थे, गौ माता की हत्या करवाते थे, गौ माता को तस्करों के हाथों में बिछवाते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहा जा रहा था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, जब ये कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी?